कोई जानवर यह सवाल नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। उसे यह पहले से पता है। कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। इंसान निरंतर जिज्ञासा है, आखिरी सांस तक एक सतत सवाल। वह आखिरी सांस तक बढ़ता रहता है। वह अपनी पूरी जिंदगी का पैटर्न बदल सकता है। वह एक क्वांटम छलांग ले सकता है। उसे उसी रास्ते पर चलते रहने की जरूरत नहीं जिस पर वह चला आ रहा है। आखिरी पल में वह बस किनारे हट सकता है। उसे कोई रोकने वाला नहीं। यह उसकी आजादी है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे आजादी मिली है, और इसी आजादी से फिर दुख पैदा होता है। इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूं क्या मुझे वही करना चाहिए या नहीं। सवाल लगातार बना रहता है, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। तुम जो भी करो सवाल वही रहता है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या यही तुम्हारे लिए करना ठीक है? क्या यही वह जगह है जहां तुम्हें होना चाहिए? सवाल एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, और यह उतना ही गहरा है जितना कुछ तुम में गहरा हो सकता है। तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में यही दुख है कि अर्थ पता नहीं, उद्देश्य पता नहीं, मंजिल पता नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम एक हादसा हैं, जैसे किसी हादसे से हम पैदा हुए हैं। कोई दूसरा जानवर, कोई दूसरा पेड़, कोई दूसरा पक्षी हादसा नहीं है। उनके लिए अस्तित्व का पूरा कार्यक्रम है। इंसान पूरी तरह अलग लगता है। अस्तित्व ने इंसान को पूरी तरह आजाद छोड़ दिया है। एक बार जब तुम इस स्थिति को समझ लेते हो तो फिर सवाल उठता है, और यह सौभाग्य की बात है कि तुम इसे महसूस करो। इसलिए मैं कहता हूं कि यह कोई साधारण दर्द, पीड़ा या दुख नहीं है। यह बहुत असाधारण है और तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए बहुत मूल्यवान है। यह तुम्हारी वृद्धि है कि तुम्हें अपने अस्तित्व के हर रेशे में यह सवाल महसूस करना चाहिए। तुम्हें बस एक सवाल बन जाना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से यह डरावना है। तुम एक अराजकता में छोड़ दिए गए हो, लेकिन इसी अराजकता से तारे जन्म लेंगे अगर तुम डर के मारे इसे दबाने की कोशिश नहीं करोगे, अगर तुम अपने दुख से भागने की कोशिश नहीं करोगे। हर कोई भागने की कोशिश कर रहा है, कोई न कोई रास्ता ढूंढ रहा है। प्यार में पड़ना, यह करना, वह करना, किसी न किसी तरह व्यस्त रहना। एक काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर दो कामों के बीच एक खाली बनाया और सवाल फिर से सिर उठा तो तुम फिर से उस दुख को महसूस करोगे। इसीलिए बेहतर है कि चलते रहो, रुकना मत। लोग अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ते रहते हैं। वे रुकते नहीं। वे सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठते। मेरे लिए बुद्ध और महावीर की पूर्व में कमल की मुद्रा में पेड़ के नीचे बैठी मूर्तियां कोई ऐतिहासिक अर्थ नहीं रखती। इनका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने दौड़ना बंद कर दिया। ये वे लोग हैं जो उस रास्ते से हट गए जिस पर पूरी मानवता का जुलूस चल रहा है। ये असली ड्रॉप आउट हैं, न कि कैलिफोर्निया वाले जो कुछ सालों में फिर शामिल हो जाते हैं। ये असली ड्रॉप आउट हैं जो कभी वापस शामिल नहीं होते।